राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं तथा उनका फैसला अंतिम होता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है एवं निर्वाचन मंडल की किसी सदस्य का पद रिक्त होते पर यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो वह उच्चतम न्यायालय की घोषणा के पूर्व उनके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने अप्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था की आलोचना की तथा राष्ट्रपति के चुनाव को अलोकतांत्रिक बताया तथा प्रत्यक्ष चुनाव एवं प्रस्तावित किया गया। हालांकि संविधान निर्माताओं ने अप्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति निम्नलिखित चरणों 3 को चुना है। पहला, राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव संविधान की परिकल्पना सरकार के संसदीय व्यवस्था के साथ सद्भाव रखता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी होता है। वह मुख्य शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती है। यह अव्यवस्था होती है यदि राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता है तो वास्तविक शक्तियाँ न दी जाती। दूसरा, विस्तृत निर्वाचन गुणों को देखते हुए राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव अत्यंत खर्चीला एवं समय का ऊर्जा अपव्यय होता है और यह देखते हुए कि एक प्रतिक्रियात्मक प्रमुख ऐसा करना संभव नहीं है। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्यों द्वारा होनी चाहिए। संविधान निर्माताओं ने इस प्राथमिकता नहीं दी है क्योंकि संविधान में एक दल का बहुमत होता है क्योंकि संसद में एक ही दल का बहुमत होता है जो निश्चित तौर पर उसी दल के उम्मीदवारों को चुनेगा और ऐसी राष्ट्रपति भारत के सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। वर्तमान व्यवस्था में राष्ट्रपति संघ सभी राज्यों के समान प्रतिनिधित्व करता है और इसके अतिरिक्त संविधान सभा में यह भी कहा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व शब्द का प्रयोग गलत है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग 2 अरब या अधिक स्थान भरने से होता है। राष्ट्रपति के मामले में पद केवल एक ही है, वह बेहतर होता है। इसे प्राथमिक वैकल्पिक व्यवस्था भी कहा जाता है। इस प्रकार एकल संक्रिय मत के अर्थ की भी आधार एवं आलोचना की गई कि किसी भी मतदाता का मत एकल न होकर बहुसंख्यक हो। अब तक हुए विभिन्न राष्ट्रपति चुनावों के सारांश तालिका 18.1 में दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट खंड पृष्ठ 735 एवं से 736 तक। 18.1 राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं 1952 से अब तक क्रमशः निर्वाचन वर्ष एवं विजयी उम्मीदवार एवं प्राप्त मत प्रतिशत एवं मुख्य प्रतिद्वंदी एवं मत प्राप्त एवं प्रतिशत में। पहला, 1952 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 5,07,483.81%। मुख्य प्रतिद्वंद के.टी. शाह प्राप्त मत 92,827 प्रतिशत 15.3%। दूसरा, 1957 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 4,59,698 99.35%। N.H. दास 2000 0.4। तीसरा, 1965 डॉक्टर एस राधाकृष्ण 5,53,067 एवं 98.24%। चौहरी राम 6,341 1.1। चौथा, 1967 डॉक्टर जाकिर हुसैन 4,71,244 56.23 एवं के सुब्बा राव 3,63,971 40.4%। पाँचवा, 1969 वी गिरी 4,20,044 50.22। एन संजीव रेड्डी 4,05,427 48.5%।
1974 फरूक अली अहमद 7,56,587 80.18। त्रिवेदी चौधरी 1,89,186 19.8%। 1977 एन संजीव रेड्डी निर्विरोधी। 8वां 1982 ज्ञानी जैल सिंह 7,54,113 72.73%। HR खन्ना 2,82,285 27.6%। 9वां 1987 डॉक्टर वेंकटरमन 7,40,148 72.29%। VR कृष्णा अय्यर 2,81,550 27.1%। 10 1992 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 6,75,564 65.86%। जॉर्ज स्वेल 3,46,485 33.21%। 11 1997 KR नारायण 5,56,290 94.97%। TN सेशन 5,431 5.7%। 12वां 2002 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 9,22,844 89.58%। लक्ष्मी संघन 1,07,366 10.42%। 13 2007 श्री प्रतिभा पाटिल 6,38,116 65.82। BS शेखावत 3,31,306 एवं 34.17। 14 2012 प्रणब मुखर्जी 7,13,763 68.12। PN संघ 3,15,987 30.15%। 15 2017 रामनाथ गोविंद 7,02,044 65.65%। मीरा कुमार 3,67,314 34.35%। 16 2022 गणपति मुर्मू 6,76,803 64.3। यशवंत सिन्हा 3,80,177 35.97%।